हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के टेक्निकल एनालिसिस के इस वीडियो में हम लोग दो और इम्पोर्टेंट पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ये सीखने वाले हैं। दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। ये पैटर्न अप ट्रेंड को फिनिश करता है और यहाँ से एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है। इसे हेड एंड शोल्डर इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक हेड होता है और दो शोल्डर्स होते हैं। एक्चुअली इसमें तीन पिक्स होते हैं। जो मिडल पिक होता है इसे हेड कहते हैं, जो लेफ्ट पिक होता है इसे लेफ्ट शोल्डर कहते हैं और जो राइट पिक होता है इसे राइट शोल्डर कहते हैं। तो आइए इसे और डिटेल में सीखते हैं। अब ट्रेंड के चलते जब ये तीन हाई इस तरीके से क्रिएट होते हैं, तो ये जो पैटर्न हो क्रिएट होता है, इस पैटर्न को कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें दोस्तों ये तीन हाई होते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट हाई है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो दोस्तों इसमें ये तीन पीक्स होते हैं, इसमें से ये जो मिडिल पीक है ये हेड है, लेफ्ट पीक जो है ये लेफ्ट शोल्डर है और जो राइट पीक जो है वो राइट शोल्डर है। लेफ्ट और राइट शोल्डर के कंपैरिजन में हेड की जो हाइट है ये हाई है, ये इससे ज़्यादा है। इसके बीच में से हम इस तरीके से नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है। तो इसे लेकर अगर हमें मार्केट में काम करना है, यहाँ पे अगर एंट्री लेनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो नेकलाइन है इसके नीचे यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो इस नेकलाइन के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये जो राइट शोल्डर की हाइट है, ये हाइट हमारा उतना ही नीचे फर्स्ट टारगेट होगा। ये हेड की जो हाइट है, ये हेड की हाइट के इतना ही हमारा नीचे सेकंड टारगेट होगा। और ये जो राइट शोल्डर है, इस राइट शोल्डर के हाइट के हाई के जस्ट ऊपर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो चलो लाइव मार्केट में इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो इस चार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अप ट्रेंड के चलते यहाँ पे फर्स्ट हाई क्रिएट हुआ था, देन सेकंड हाई, देन यहाँ पे थर्ड हाई, और ये थर्ड हाई क्रिएट होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गया था। तो ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना था, यहाँ पे ये हेड बना था और यहाँ पे ये हमारा राइट शोल्डर बना था। इसके बीच में से अगर हम लोग नेक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था। ये इसका फर्स्ट पीक, ये सेकंड पीक और ये थर्ड पीक। और ये पैटर्न यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अब हम देखते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। डाउन ट्रेंड के चलते जब इस तरीके से तीन लो क्रिएट होते हैं, जिसमें ये फर्स्ट लो, ये सेकंड लो और ये थर्ड लो, तो ये जो लो क्रिएट होते हैं इसको कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके बीच में से अगर नेक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पैटर्न इस तरीके से दिखेगा। तो ये तीन लो है, जिसमें से ये बीच का जो लो है ये कंपैरेटिवली डीप है, ये दो लो के कंपैरिजन में। तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये यहाँ पे हेड है और ये राइट शोल्डर है। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड को फिनिश करता है और यहाँ से एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। यहाँ पे अगर हमें एंट्री लेनी है, काम करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नेक लाइन के ऊपर यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो इस नेक लाइन के ऊपर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये राइट शोल्डर की जो हाइट है, ये यहाँ से हमारा उतना ही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। हेड की जो हाइट है उतना ही हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट होगा। और ये जो राइट शोल्डर है, इसका जो लो है, इस लो के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस पैटर्न में काम कर सकते हैं। तो आइए इसका भी एक लाइव मार्केट में एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से तीन लो क्रिएट हुए थे। अगर मैं इसके बीच में से एक नेकलाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इस तरीके से ये फर्स्ट लो क्रिएट हुआ था, ये सेकंड लो क्रिएट हुआ था और ये थर्ड लो क्रिएट हुआ था। तो ये दो लो के कंपैरिजन में ये जो मिडल लो था ये ज़्यादा डीप था। इसके लिए ये लेफ्ट शोल्डर था, ये हमारा हेड था और ये हमारा राइट शोल्डर। और ये पैटर्न क्रिएट होने के बाद, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड चेंज हो गया और प्राइस ऊपर चला गया। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो पैटर्न्स होते हैं इनका सक्सेस रेट नियर अबाउट 60 टू 70% का होता है। इस सक्सेस रेट को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें इसके साथ वॉल्यूम का देखना बहुत ज़रूरी है, मार्केट सेंटीमेंट्स का देखना बहुत ज़रूरी है और इंडिकेटर्स, सपोर्टिव इंडिकेटर्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐड करने के बाद ये सक्सेस रेट हमारा 80 टू 90% तक हम लोग पहुँच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में और बनाने वाला हूँ। उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।